बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी। 19 अप्रैल 2020 से 25 अप्रैल 2020 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए ये जो वक्त है ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, लिब्रा की प्रेडिक्शन से जो है वीकली प्रेडिक्शन से पहले हम आपसे एक एक्सप्लेनेशन भी करना चाहेंगे क्योंकि कुछ हफ्तों से हम अपनी वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो अपलोड नहीं कर पाए। उसकी वजह ये वबाई सूरत हाल भी थी और लॉकडाउन की सिचुएशंस भी थी, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी किसी टीम मेंबर की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसलिए हमने अपनी जो है वो ऑपरेशंस को रोक दिया था। लेकिन अब के बाद इंशाअल्लाह ताला ये ऑपरेशंस जो हैं वो बिला तातुल जारी रहेंगे और ये वीडियोस आपको बिल्कुल तरतीब के साथ पहुंचती रहेंगी। नाज़रीन, अब हम अगर बात कर लें इस वीक की लिब्रा की प्रेडिक्शंस की, तो लिब्रा के लिए जैसे कि हमने पिछले हफ्तों में जब हम पिछले मंथ की प्रेडिक्शन में भी ये अर्ज़ किया था कि इनकी मेंटल कैपेसिटी, सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा डिप्रेशन भी है क्योंकि ये सोचने समझने की कैपेसिटी के साथ साथ इनके अंदर जज्बातियत और हसासियत, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। थोड़ी सी चीज़ों से ये जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं और थोड़े से मामलात को ये फौरी तौर पे समझ भी नहीं सकते, इसलिए ये ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। तो बाद औक़ात इनको ये इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इनके लिए काम अच्छा है, इनके लिए आगे बढ़ने का वक्त अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी इनको अपने हर काम में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तो इनके साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी ही, लेकिन इस वक्त फ़ौरी तौर पे इनको कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के आने के चांसेस भी हैं। इनके माली मामला जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी तरफ जाने के चांसेस हैं। हाल बताएं, इनके ऊपर चूँकि ऑरा डाउन है और इस वक्त इनको, जैसे मैंने कहा था कि साल नेगेटिव नंबर्स का साल है और ये महीना भी नेगेटिव नंबर्स का महीना है, तो ऐसी सूरत में नज़र, जादू, असेबटोना वगैरह होने के चांसेस हैं, इसलिए उसकी एहतियात कर लें। वैसे वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो लिटरेचर, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका ताल्लुक एडवर्टीज़मेंट, जिनका ताल्लुक जो है वो आर्ट जो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च या आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, आराइश और ज़िबाइश यानी ब्यूटिफिकेशन और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जितने मैंने डिसिप्लिन्स बताए हैं, इन सब के जो लोग हैं उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। एक सेक्टर जो है वो शायद थोड़ा सा दबाव में आए, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट सेक्टर। इसके जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 2। वैसे तो सूदनेस का है और जो है वो सुकून का आदत है, लेकिन यही 2 नंबर बाज़ों का 2 नंबरियों की तरफ प्रोवोक भी करता है, और जब इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है तो ये नुकसान भी देता है। और ये 2 नंबर जो है वो सबसे बड़ी 2 नंबरी जो करता है वो आपके रिलेशनशिप्स में करता है। चूँकि लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट भी वीनस है और वीनस इस वक्त जो है वो रूलर ऑफ द ईयर भी है, तो ये सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस भी हैं, क्योंकि वीनस जो है वो उसको ग्रीक मिथ में मोहब्बत की देवी कहा जाता है। मोहब्बत और पैसा, ये दोनों चीज़ें इस वक्त इनके रोमांटिक अफेयर्स को जो है वो बढ़ा रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके अंदर फाइनेंशियल कोई मदद आ जाएगी, कोई पैसा वैसे के मामला बेहतर हो जाएंगे, तो पैसा बेहतर होगा, उधर से मोहब्बत के नेगेटिव जज्बात अंगड़ाई लेंगे तो फिर इंसान बेरारवी की तरफ, हवस परस्ती की तरफ और ऐसी चीज़ पे जा सकता है जहाँ उसके पैसे भी ज़ाया होते हैं, इज़्ज़त भी ज़ाया होती है और उसका किरदार भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसको बहुत एहतियात कीजिएगा। मोहब्बत में जज्बातियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, पुराने रिलेशनशिप टूट के नए बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शादियों में ब्रेकअप्स जो हैं वो यानी तलाक की शरह को निस्बतन थोड़ी सी बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल है। दूसरी शादियों का रुझान भी बढ़ रहा है और ऐसी सूरत में इंसान ज़िद या अना या बेवफाई की वजह से या किसी वजह से भी अपनी मोहब्बत को डिस्ट्रॉय कर बैठता है, इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। और ऐसी सूरत में इंसान के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत सारी हदों को क्रॉस कर जाते हैं, वो जेंडर बैरियर भी क्रॉस कर जाते हैं, वो जो है वो ऐसे रिलेशंस भी हो जाते हैं जो मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशंस होते हैं या नेचुरल रिलेशंस होते हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो ऐसी सूरतों में हो जाते हैं। इसके ऊपर बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। वैसे तो ओवरऑल मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव तो इनके अंदर काफ़ी देर से है, लेकिन इस हफ्ते में थोड़ा सा ज़्यादा होने के
चांसेस हैं। सदका ख़ास तौर पे जिन लोगों के मोहब्बत के मामलात में मसला है उनको, और जिनके को फाइनेंशियल मामलात में मसला है उनको सदका हर सूरत में देना है। या दूध का सदका दे दें या चावल का सदका दे दें। किसी को दूध जो है या वो ले दें, किसी के बच्चे को बेशक फीडर जितना दूध ले दें, और या किसी को कोई चावल वगैरह दे दें, कच्चे चावल दे दें, पके हुए दे दें, जो जैसे भी दे दें। तो ये दोनों जो हैं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है सूटेबल हैं। वैसे तो ये कोई बहुत महंगा सदका नहीं है, लेकिन अगर दे सकते हो तो ज़रूर दे दें। हाँ, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो फिर तो ज़रा ज़्यादा दे दें, क्योंकि ये मैं बार बार कभी अब जब आपको हम सदका बताते हैं तो हम आपको ये नहीं कहते कि जी आप जो है वो सदका जो है वो ज़रूर दे दें, या हम ये नहीं कहते कि जी वो जो है वो ये सदका देंगे, क्योंकि जिस वक्त तक ज़रूरी ना हो तब तक हम आपको ये नहीं कहते कि आप ये ज़रूर सदका दे दें। जब ज़रूरी होता है तो फिर हम आपको दोहरा के कई बार ये बात करते हैं। तो इस बार मैं मेरे ख्याल को 5-6 बार ये दोहरा चुका हूँ, तो समझिएगा कि मैं बार बार क्यों ये बात कर रहा हूँ। अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में इनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है किडनी से रिलेटेड कोई बीमारियां अगर पहले से मौजूद हैं तो फिर उसकी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि किडनी पेन वगैरह के चांसेस हैं। कुछ थोड़ा बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन बहरहाल को किडनी का थोड़ा सा मसला हो सकता है। पानी की कमी जो है वो डिहाइड्रेशन आपको हो सकती है जिस्म के अंदर, या आपका मैदा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें और ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी तो आपको कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई वबाई मर्ज़ भी उसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अल्लाह खैर कर देगा आपके ऊपर। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी डे की, तो लकी डे इनके लिए जो बनेगा वो इतवार का बनेगा। इतवार वाले दिन ख़ास तौर पे सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना ज़रूर पेश कीजिएगा। और चूँकि हम आपको बार बार कहते हैं कि कोरोना क्राउन, और इसका ताल्लुक़ जो है कोरोना का नाम क्राउन से निकला है, और क्राउन जो है उसका तर्जुमा बनता है ताज। तो दुरूद ताज सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद ताज का नजराना पेश करना एक बड़ा तीर बहदफ इलाज है। इसके अलावा सूरह रहमान जो है उसका सुनने की हम बार बार बात करते हैं, हर वीडियो में बात करते हैं, और ये बार बार आपको बताते हैं। दी अल्टीमेट रेमेडी जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर लें। एक ऐप है, एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर भी मिल जाएगा, एप्पल फ़ोन्स के ऊपर भी मिल जाएगा, दी अल्टीमेट रेमेडी। उसको इंस्टॉल कर लें। उसमें सूरह रहमान का एक ट्रैक है, वहाँ पे एक तरीका मुकम्मल तौर पे लिखा हुआ है। उस तरीके को गौर से पढ़ें और जो लिखा हुआ है वैसे अमल कर लें। इंशाल्लाह आप हर तरह के वबाई अमराज से, किसी भी तरह के अमराज से या नज़र जादू से वगैरह से बिल्कुल महफूज रहेंगे। अल्टीमेट रेमेडी को इंस्टॉल कर लें, alrahman.com पे चले जाएं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, वहाँ तरीका मौजूद है। हैदरजाफरी.com के ऊपर चले जाएं, वहाँ अल्टीमेट रेमेडी का लिंक है, उसको क्लिक कर लें तो भी आप वहाँ तक चले जा सकते हैं। जहाँ से भी इसको चाहें इसको हासिल करें और उसके ऊपर अमल करें। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र जो है वो इनके लिए सिर्फ़ एक सफ़र जो है वो किसी हद तक कामयाब हो सकता है, वो भी इनलैंड, वो है स्टडी टूर। स्टडी के लिए अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड कोई मुतालियाती सफ़र करना चाहते हैं, वो तो शायद आपको फ़ायदा देते हैं। जिन वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइट्स हैं, वैसे तो अभी कॉलेजेस जो हैं वो तकरीबन तमाम दुनिया के काफ़ी सारे इलाकों में बंद हैं, लेकिन जब ये खुलते हैं या कुछ होते हैं या कोई लोग ऐसे जो हैं वो अपने टीचर से या ट्यूटर से कोई गाइडलाइन लेने के लिए कोई सफ़र करते हैं तो उसमें उनको शायद कामयाबी मिल जाए। बाकी सारे उनके क्योंकि स्टडी के हवाले से उनके लिए कामयाबी का तनासुब ज़्यादा है। बाकी किसी भी किस्म का सफ़र जो है वो इनके लिए कामयाब नहीं है। ये ट्रिप तो बिल्कुल भी नहीं जो है वो कीजिएगा, या इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सफ़र मत कीजिएगा। इंशाल्लाह मामलात वैसे तो आने वाले वक्त में ठीक हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई इतने ज़्यादा ठीक नहीं है। मजहबी और रूहानी सफ़र में भी रुकावट का इम्कान है। अगर हम बात कर लें इनके लकी कलर की, तो इनका लकी कलर जो बनेगा वो लाइट ग्रे शेड है। लाइट ग्रे या मतलब जिसे हम कहते हैं स्मोक वाइट या ऐश वाइट जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो इनका कलर जो है उनको स्टील ग्रे जिसे या लाइट ग्रे कहते हैं, वो कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर इसको अपने पहनावे में रखेंगे
तो इंशाअल्लाह ताला दे विल फील दैट कि अल्लाह की रहमत इनको अपने इर्द गिर्द महसूस होती जो है वो अपने इर्द गिर्द फैलती हुई महसूस होगी। अगर हम बात कर लें जो है वो स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्टूडेंट्स के लिए सफ़र के हवाले से जो है वो वक्त जो है काफ़ी बेहतर है, मतलब काफ़ी बेहतर तो नहीं लेकिन बेहतर है निस्बतन। तो उसमें अगर ये कोई सफ़र करते हैं या कोई ऐसे जो लोग डिस्टेंस स्टडीज़ में हैं या कोई आईएलटीएस टॉफल इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं या कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर देते हैं या कोई फेलोशिप वगैरह के पेपर देते हैं, उसमें तो कामयाबी इंशाअल्लाह ताला यकीनी है, उसमें आपको बहुत अच्छी और तरक्की मिलने के चांसेस हैं। बाकी इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन यानी आराइश व ज़िबाइश से है, वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, उन सब के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। अगर हम बात कर लें इनके लिए जो है वो टिप ऑफ द वीक की, तो टिप ऑफ द वीक जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने खाने के ऊपर कंट्रोल करें। जंक फूड, एक्स्ट्रा खाना, गैर ज़रूरी खुश खुराकी इनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। हाउस वाइफ्स के लिए अगर हम ये कहें तो इस वक्त हाउस वाइफ्स को बहुत एतदाल और बहुत ही एतमाद के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में उनके रिश्तों में, उनके हस्बैंड में, बच्चों में उनको कोई नेगेटिविटी नज़र आ सकती है और नेगेटिविटी को देख के उसके ऊपर भड़कने से बेहतर ये होगा कि उस नेगेटिविटी को जो है वो तदब्बुर से, तहम्मुल से, मोहब्बत से केटर कर लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शंस पार्शली असरअंदाज होती हैं, बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़ की तरफ आना चाहें, हमें अपने जो है ये जो नंबर आप स्क्रीन से देख रहे हैं इससे आप कॉल कर लें, रब्ता कर लें हमसे, व्हाट्सएप पे कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें, और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो फिर इस चैनल को जो है वो प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, चीज़ों, बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा हो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।